प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। समीकरण योग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। इसकी शर्त है बी वाली a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये बी वाला इसका सही है। फिर है प्रश्न नंबर 2, द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो उसमें दिया है c/a b/a माइनस c/a माइनस b/a। तो इसका सी वाला सही है। फिर है इसका तीसरा, संख्या और 4 व 10 का एचसीएफ होगा। तो 4 और 10 का एचसीएफ होगा 2 वाला सही है, सी। फिर है प्रश्न नंबर चौथा, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो इसका मानक रूप होता है डी वाला सही है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। फिर है पांचवा, AP 3 1 माइनस 3 का सार्वंतर होगा। तो इसका है बी वाला सही, माइनस का 2। चौथा है छठवा, बिंदु P 2 5 की एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स से दूरी मतलब y का मान पूछ रहा है, तो y का मान है 5। तो सी वाला सही है। ये हो गया प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कर्णी 2 एक खाली स्थान संख्या है, तो इसका उत्तर है परिमेय अपरिमेय। दूसरा है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घातांक बहुपद की घात कहलाती है। तीसरा है द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र। तो द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी के अंदर b² माइनस 4ac बटे में 2a। चौथा है सार्वंतर समांतर श्रेणी 18 15 1/2 13 माइनस 45 में पदों की संख्या है, तो इसकी है 27। फिर है पांचवा, सभी समबाहु, ये सही समबाहु कर लेना, त्रिभुज समरूप होते हैं। छठवा है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। तो इसका सूत्र है θ/360 गुणा 2πr। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, सत्य लिखिए। तो पहला है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, तो इसका सत्य है। दूसरा है ये सभी द्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो इसका असत्य है। तीसरा है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये भी सत्य है। चौथा है घन का आयतन बराबर 1/3, ये सत्य है। पांचवा है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो इसका उत्तर सत्य है। फिर है छठवा, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है जिसकी r गोले की त्रिज्या है, असत्य है इसका। ये हो गया प्रश्न नंबर 3 भी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है जोड़ी मिलाइए स्तंभ ए और स्तंभ बी। पहला है sin² θ प्लस cos² θ बराबर होता है 1, तो इसका सी वाला सही है। दूसरा cot a, तो cot a का आएगा cos a बटे sin a, ई वाला सही है। तीसरा sec² θ माइनस 1, तो इसका तीसरा हैगा tan² θ। तो tan 60 डिग्री का मान होता है करनी 3, ये वाला सही है। पांचवा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, बी वाला सही है। छठवा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है डी वाला स्पर्श बिंदु। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा है जब कोई व्यक्ति किसी ऊंची वस्तु को देखता है तो उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है।
तो दूसरा है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका उत्तर बताते हैं। इसका उत्तर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ये हो गई अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तीसरा वाला है, बिंदु 0 0 ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका है a² + b²। फिर चौथा है, बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इसका है x1 + x2/2, y1 + y2/2। पांचवा, एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं? तो इसका उत्तर है अनंत। छठवा है, भाव बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका उत्तर है 2। ये हो गया प्रश्न नंबर 5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, संख्याओं 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर इसके अथवाम दिया है, संख्याओं 17 से 71 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ इसको गुणनखंड के रूप में एलसीएम ज्ञात करना है। फिर है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित समीकरण युग्म के a1/a2 b1/b2 c1/c2 के अनुपात में ज्ञात कीजिए और लिखिए है कि संगत है या असंगत। पहला है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। फिर इसके अथवा में दिया है, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो x + y = 12 और x - y = 2। प्रश्न नंबर 8 है, जांच कीजिए कि समीकरण x - 2 की घात 2 + 1 = 2x - 3 द्विघात समीकरण है या नहीं है। अथवा में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। फिर है प्रश्न नंबर 9, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि A प्रथम पद और सार्वंतर D -3 है। इसके अथवा में दिया है AP -3 -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां है, समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अथवा में दिया है, दी गई आकृति में DE समांतर BC है तो AC ज्ञात कीजिए। 11वां, यदि sec θ = 13/12 हो तो cos θ और tan θ का मान परिकलित कीजिए। मान ज्ञात करना है। अथवा में मान ज्ञात कीजिए। 2 tan² 45 डिग्री + cos² 30 डिग्री - sin² 60 डिग्री। 12 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर है प्रश्न नंबर 13, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अथवा में दिया, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 14, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए चयन अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या सकती है। और अथवा में दिया, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब है 15वां, AP 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। फिर अथवा में दिया है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 16, यदि कोई रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के क्रमशः DE पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB = AE/AC होगा।
अब इसके अथवा में दिया है आकृति पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर है तथा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 17वां प्रश्न है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अथवा में त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर है 18वां बहुपद x घात 2 माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। अथवा में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और कर्णी 5 है। 19 है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 कर्णी 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया समीकरण 3x² 2 माइनस 4 कर्णी 3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। अथवा में बिंदु 4 1 माइनस के और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री से अधिक 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अथवा में एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 22 प्रश्न नंबर है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अथवा में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न नंबर 23 है मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो इस पक्षी का स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इस शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।